निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति पुमर्या श्रितं तं मयता स्विच चालू चल गोविंद स्विच चालू चल माधवेति सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेनं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति दामोदर माधवेति। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरी नहीं गिरिम गिरिम अनुस्वार बोलावो જોઈએ બધા। अच्छा एकादश स्कंद 7वां अध्याय अवधूत गीता उद्धव गीता भी कह सकते हैं। अवधूतोपाख्या उद्धव गीता। 20માં શ્લોકથી ચાલુ કરાવું છું। 22 હા આપણે 19માં શ્લોકથી બોલવાનું શરૂ કરીએ। શ્રી ભગવાન ઉવાચ પ્રાયેણ મનુજાલોકે लोकतत्त्वविचक्षणाः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैवाशुभाशयात्। મળ્યું બધાને? તમારી પાસે ચોપડી છે ચંદ્રિકાબેન? હા તો તમારે કહેવાનું તો છે ને ત્યાંથી લેતી આવો, જેની પાસે પુસ્તક ના હોય તો પછી લેતી આવો। મળ્યું બધાને? उद्धव जी ने जब भगवान
की शरणागति स्वीकार की, भगवान की शरण में आए उद्धव जी, और उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की। 18वें श्लोक में कहा उद्धव जी ने, नाना प्रकार की आपत्तियों से संतप्त होकर संसार से खिन्न चित्त हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये उपदेश हमारे लिए है, मनुष्य जाति के लिए उपदेश है। उद्धव जी तो भगवान के परम भक्त है ही। भक्त उसको ही कहते हैं जो भगवान की शरण में है, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति हम जो पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वो साधन भक्ति है। तो एक दिन हमारे अंदर मन में इसका प्रभाव पड़े और हम कुछ वास्तविकता को समझें, अपने जीवन की, संसार की, और भगवान का महत्व समझें कि भगवान की शरण में जाना कितना जरूरी है, तभी हमारा कल्याण होगा। इसके लिए बाहर का ये व्यवहार है, मंदिर में जाना, पूजा करना, स्तोत्र पाठ करना, व्रत करना, उपवास करना, तपश्चर्या करना, तीर्थ यात्रा करना, ये कर्म भक्ति नहीं है। वो शोभा देता है, हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। लेकिन भक्ति किसको कहते हैं? साध्य भक्ति, जिसको कहते हैं ना प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसके पास हम जाते हैं दर्शन के लिए, जिसका नाम जप करते हैं, जिसका स्तोत्र पाठ करते हैं, उसी भगवान की हम शरण में जाए सही तरीके से, उसका नाम भक्ति है। तो वो उद्धव जी हमें सिखा रहे हैं कि भगवान की शरण में जाना क्यों जरूरी है। हम इसलिए जाते हैं कि हमारे जीवन में सब सुखाकारी हो, हमारा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, हमारे पास पैसे रहे, समृद्धि रहे और सभी प्रकार की शांति हो। इसके लिए हम भगवान के पास जाते हैं। लेकिन भक्त इसको कहते हैं कि संसार का स्वरूप समझ के, सत्य समझ के, अपने उद्धार के लिए, मन की शांति के लिए, मोक्ष के लिए भगवान की शरण में जो जाता है वो सही में भक्त है। वो भी भक्त है, लेकिन कौन सा भक्त है? 4 प्रकार के भक्त भगवान कहते हैं ना, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो आर्त भक्त जो है उसको भी धीरे धीरे जिज्ञासु बनना है। अर्थार्थी भक्त है, उसको भी जिज्ञासु बनना है। भगवान ने इसलिए आर्त को भक्त कहा, अर्थार्थी को भक्त कहा, क्योंकि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान को मानते ही नहीं, भगवान की ज़रूरत उनको दिखती ही नहीं है, तो उसके बाद भगवान नहीं करते। लेकिन हमारे जीवन में कष्ट आए, दुख आए और हम शांति के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, वो दुख का उपाय ढूंढने के लिए कि भगवान हमें सहायता करिए, हमारी ये समस्याएं हैं, मुसीबतें, उससे हमें छुटकारा दीजिए। तो उस ऐसे भक्त को क्या बोलते हैं भगवान? आर्त भक्त। आर्त दुख है और दुख की निवृत्ति के लिए हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो ज़्यादा करके मनुष्य दुखी ही है, मनुष्य दुखी ही होगा। हमें पता है वेदांत के विद्यार्थियों को कि मनुष्य क्यों दुखी होता है। क्या जवाब है आपके पास? क्या उनके कर्म खराब है? उनका प्रारब्ध खराब है? नहीं, वेदांत का अध्ययन करने वाले को पता होना चाहिए। एक ही कारण है, मनुष्य जिसका जन्म हुआ है उसको अज्ञान है स्वरूप का। तो भले आज वो सुखी होगा, लेकिन कल तो दुखी होना ही है, क्योंकि मृत्यु तो है ही। तो मृत्यु किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। इसलिए सभी जीव दुखी है, जिसका जन्म हुआ है सभी जीव दुखी है। पशु पक्षी मनुष्य, कोई भी प्रकार की योनि हो, जहाँ भी जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है वो दुखी ही होगा। हाँ, हमारी सुखी की व्याख्या ऐसी है कि बड़े घर में वो व्यक्ति रहता हो, अपना खुद का घर हो, उसका परिवार हो, उसके पास पर्याप्त धनराशि हो, उसको हम सुखी कहते हैं। लेकिन क्या वो व्यक्ति सुखी है? उसको जाके मिलो, बात करो तो पता चलेगा। तो हमारी बुद्धि से हम विचार करके ये समझ सकते हैं कि इस सृष्टि में सभी प्राणी दुखी ही हो सकता है, दुखी ही होगा।
एक ही कारण है, वो अपने स्वरूप को नहीं जानता है। अज्ञान के कारण वो दुखी है। चाहे उसके पास कुछ भी हो, धन राशि, प्रतिष्ठा, कुटुंब, परिवार, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुख आवश्यक है। दुख होगा ही होगा, क्योंकि उसको एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो तो दुख रहा ही ना। फिर गीता में भगवान कहते जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। तो जन्म भी दुख देने वाला है। फिर रोग, व्याधि, व्याधि तो कोई भी अवस्था में आ सकती है, वो भी दुख रूप है। भले हम फटाफट डॉक्टर के पास जाए, उपचार कराए और उसमें से निवृत्त, लेकिन वो भुगतना तो पड़ेगा। वो पता नहीं कौन सी बीमारी कौन से समय पे आएगी, कौन सी अवस्था में आएगी, आ सकती है। हम चाहते हैं कि नहीं आए, ना भी आए, लेकिन शरीर है तब तक ये सब आदि व्याधि उपाधि तो रहेगी। तो ये सब जान के, इस जो जानता है और फिर इस दुख में से हमेशा के लिए जो छुटकारा पाने की इच्छा रखता है, उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। उसका अगर ये समझ में आया तभी वो भगवान की शरण में जाएगा कि भगवान मुझे हमेशा के लिए दुख में से निवृत्ति चाहिए। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? अपने कष्ट से। उसका निमित्त कुछ भी हो, किसी को व्याधि का कष्ट हो, किसी को पैसे का कष्ट हो, किसी को परिवार का, स्वजनों का कष्ट हो, कोई अकेला हो, जीवन में निराधार हो, सबके पास कोई ना कोई निमित्त होगा दुख के लिए, और वो भगवान की शरण में जाते हैं। सभी दुखी लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, लेकिन जो भगवान की शरण में जाते हैं उसको भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त है। लेकिन किस प्रकार का भक्त है? आर्त है। वो दुख में से छुटकारा पाने की इच्छा रखता है। दूसरा भक्त कौन है? अर्थात है, जिसको अपनी कामनाएं पूर्ण करनी होती है, जो भी कामना हो, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए भगवान की शरण में जाता है। तो भगवान उसको भी भक्त कहते हैं। भक्त इसलिए कहते हैं कि भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन ये सही अर्थ में भक्त नहीं है, ये शुरुआत है। फिर धीरे धीरे करके जब उसकी समझ परिपक्व होती है, जब वो जगत का स्वरूप समझ सकता है, अपने जीवन का स्वरूप समझ सकता है, वास्तविकता को जान सकता है, और अपने हृदय में जो दुख है उसमें से हमेशा के लिए जो मुक्ति चाहता है। ऐसा नहीं कि भगवान मेरी ये कामना पूर्ण करो या मेरे इस दुख को आप दूर करो, ऐसा नहीं। मुझे हमेशा के लिए दुख में से मुक्ति चाहिए, परम शांति चाहिए, भगवान परम प्रेम चाहिए। तो ये इच्छा लेकर जो भगवान की शरण में जाता है उसको भगवान जिज्ञासु भक्त कहते हैं। वो समझदार है, परिपक्व हो गया, ये उसका विकास है, उन्नति है। हर एक जीव को इस यात्रा में से ही पसार होना है, यही रास्ता है भगवान की तरफ जाने का। कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं कि मेरे जीवन में दुख आए ही नहीं और मैं भगवान का भजन करूं, ऐसा होगा ही नहीं। दुख तो सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन समझदारी किस में है? मैं संसार की शरण में जाती हूँ कि मैं भगवान की शरण में जाती हूँ, मैं किसको पसंद करती हूँ। तो ठीक है, हमारी आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, लग्न जीवन की आवश्यकता है, किसी को संतान की भी आवश्यकता रहती है, तो ठीक है, उसके लिए भले मनुष्य प्रयत्न करे, लेकिन अंदर से हमें किसकी शरण में जाना है? भगवान की शरण में। ये स्पष्ट हो जाए और हम उसके लिए अपना जीवन का उपयोग करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, अपनी भावनाओं का, अपने विचार का, सभी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग हम जब इसके लिए करें तो भगवान इसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। फिर वो जिज्ञासु भक्त भगवान ही उसको गुरु बन के उसके जीवन में आए और जब अपने स्वरूप का ज्ञान दे, जैसे उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, तो वही श्री कृष्ण उद्धव जी के लिए गुरु है। हम भी उनका अध्ययन करते हैं भागवत का, तो हमारे गुरु भी कौन हुए? वही श्री कृष्ण ही हुए, वांग्मय रूप है भगवान का, तो वही भगवान हमारे लिए गुरु है। लेकिन उनका उपदेश हमें कब काम में आएगा? भागवत तो सबके लिए है, हमेशा के लिए, लेकिन कौन उसकी शरण में जाता है? जिसको भगवान में श्रद्धा है। जो जीव भगवान की शरण में जाता है, भगवान को गुरु मानता है, भगवान हमें ज्ञान दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, उस जीव के लिए यही उपदेश है। जो उद्धव जी को भगवान ने दिया वही उपदेश हमारे लिए है। तो उद्धव जी ऐसे संसारी बुद्धि के नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं?
तस्मात् भवन्तम् अनवद्यम् अनन्तम् अपारं सर्वज्ञम् ईश्वरम् अकुंठ विकुंठ विष्णम धिष्ण्यम निर्विन्नधीहि अहम अमुह वृजिनाम अभितप्तः नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान कैसे, ये भी इसका भी वर्णन किया, और मैं किस प्रकार का हूँ, जीव किस प्रकार की स्थिति में है उसका वर्णन भी किया। नाना प्रकार की आपत्तियों से संतप्त होकर, अभी आपत्ति किसके जीवन में नहीं होती है? सभी के जीवन में आपत्ति होती है ना। अभी आप बड़ौदा जाइए, वो मैंने देखा वीडियो में कि बाथरूम में वो मगर आ रहा है कमोड में से। वो व्यक्ति कहाँ जाए? बाहर तो पानी भरा है, वहां तो मगर हो गए। ये कष्ट हुआ ना। इसको कौन सा कष्ट कहेंगे? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। 3 प्रकार के कष्ट है। आदि भौतिक, अतिवृष्टि, पूर्व, उसको क्या कष्ट कहेंगे? आदि दैविक। और हमें जिस भय से अपने घर में रहना पड़ता है और हमें सहन करना पड़ता है, उसको क्या कहेंगे? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। 3 प्रकार के कष्ट से हमेशा जीव घिरा रहता है। कोई ना कोई प्रकार का कष्ट होगा ही। कभी कभी तीनों प्रकार के कष्ट एक साथ में आते हैं। संतप्त सभी है, लेकिन संतप्त माने त्रस्त, दुखी, बहुत संताप है, बहुत अशांति है, इतनी चिंता है, इतना भय है जीवन में, परवशता है सबके जीवन में। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जीव क्या करता है, खास करके मनुष्य। पशु पक्षी बेचारे सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन मनुष्य सहन तो करता है, लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि भी दी है। मनुष्य उसका उपाय सोच सकता है कि भले मैं परवश हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन भगवत तत्व जैसी कोई चीज़ है। माया से पार करने वाला, पार कराने वाला भगवत तत्व है, भगवान का उपदेश है। तो मैं जीवन का उपयोग, भले मैं तप्त हूँ, लेकिन जीवन का उपयोग तो मैं कर सकती हूँ ना, कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस दिशा में पुरुषार्थ करना है, मेरी बुद्धि का उपयोग मैं किसके लिए करूँ। ये सब बुद्धि तो मुझे दी है ना भगवान ने। मुझे कोई कहे ना कहे तो भी हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं, कोई से का मार्गदर्शन लेके हम जा सकते हैं, नहीं तो अपनी बुद्धि से हम सोच सकते हैं। तो उद्धव जी सिखाते हैं कि देखिए, संतप्त तो सभी जीव है, लेकिन वृजिना अभितप्त, वृजिना मतलब पाप। अभी सभी जीव संतप्त है, उसका कारण एक निमित्त ये भी है, अज्ञान तो है ही है, लेकिन अज्ञान के कारण हम जो गलत कर्म करते हैं जीवन में, कायिक, वाचिक और मानसिक, कुछ न कुछ गलत कर्म हमसे हो ही जाता है, इच्छा हो कि नहीं हो। कभी कभी प्रयत्नपूर्वक करता है व्यक्ति, कभी कभी स्वभाव के वश में हो के हम करते हैं, तो कर तो देते हैं, लेकिन वो कर्म हमें कभी छोड़ता नहीं, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए इसको कहते हैं वृजिना अभितप्त है। ऐसे जो पाप कर्म है उसका फल, उससे मैं तप्त हो गया हूँ, पाप कर्म का फल भुगतते में थक गया हूँ, ऐसा दुखी जीव निर्विन्न धीहि अहम। अभी उद्धव जी ऐसे पापी थोड़ी है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, क्योंकि दुख है ना, इसलिए वो स्वीकार कर रहे हैं कि दुख का कारण। तो दूसरे पाप हमने किए हो कि नहीं किए हो, लेकिन अज्ञान सभी पापों का मूल है, इसलिए अज्ञान भी पाप है, हमने उत्पन्न नहीं किया। लेकिन मनुष्य का जन्म प्राप्त करके अगर हम अज्ञान को दूर ना करें तो भी हम पाप कर रहे हैं, ऐसा है। क्योंकि हम अपने स्वरूप के ऊपर अध्यारोप करते हैं ना, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, शिव स्वरूप है, उसी को ही हम स्त्री पुरुष कह के, जीव कह के हम उसके ऊपर आरोप कर रहे हैं। तो ये सबसे मुख्य पाप है, अध्यारोप है, वो हमें बंद करना पड़ेगा।
उसका कारण तो हम ही, दूसरे कोई हमें नहीं कहता है कि तुम जीव हो। हाँ, लोग कहते होंगे कि तू पापी है, तू ऐसा है वैसा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके पहले मैं ही अपने आप को ऐसा कहती हूँ, तो ये बहुत बड़ा पाप है। मैं देह हूँ ऐसा कहना ही पाप है। तो ये कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, जन्म तो लेना ही पड़ेगा और फिर मरना भी पड़ेगा। और जन्म मृत्यु के बीच जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं प्रारब्धवशात, जो भी कर्म के फल है उसको भी हमें सहन करना पड़ेगा। ये ज्ञान है, ये सब समझना बहुत बड़ा ज्ञान है। व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, लोग रोते रहते हैं, मेरे जीवन में ऐसा है, मेरे जीवन में वैसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरी नौकरी ऐसी है, मेरे घर की स्थिति ऐसी है, रोते रहते हैं। तो ठीक है भाई, रो लो थोड़ा बहुत, लेकिन उपाय तो करना चाहिए। व्यावहारिक स्तर पे जो उपाय है वो तो ठीक है, लेकिन पारमार्थिक स्तर पे जो उपाय है कि उसका मूल कारण क्या है, उसको कारण को जान के कारण को दूर करना, ये व्यक्ति नहीं करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि उस दिशा में आप काम कीजिए। तो ऐसे निर्विण्ण दी ही संसार से खिन्न चित्त हुआ। निर्विण्ण दी ही मतलब अभी वो व्यक्ति नीरस हो गया, संसार में कहीं भी उसको रस नहीं है, निराश हो गया कि अभी मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई अपने दुख में से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है। ऐसा निर्विण्ण दी ही खिन्न चित्त हुआ मैं दुखी में भगवान आपकी शरण में आया हूँ। क्यों आपकी शरण में आया हूँ? क्योंकि आपकी शरण, आपके चरण, आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। आप निर्मल है, पवित्र है, अनंत है, अपार है, सर्वज्ञ है, साक्षात ईश्वर है और काल आदि से अपरिच्छेद्य वैकुंठ धाम में रहने वाले। वैकुंठ धाम एक ये सगुण ब्रह्म का निरूपण है, जहाँ ये पृथ्वी लोक जैसी स्थिति नहीं है। वैकुंठ धाम में ऐसे पूर्ण नहीं आता है, अनावृष्टि अतिवृष्टि ऐसा नहीं है, भूकंप नहीं आएगा वो अलौकिक है, काल देश काल से परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न जो भगवान का स्थान है उसमें भगवान निवास करते हैं। और नर के सखा नारायण है, नर के सखा है, सभी जीव के वो मित्र है भगवान। इसलिए हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ऐसे हैं इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। और आगे के श्लोक में हमने देखा कि उद्धव जी की मुख्य प्रार्थना क्या है, आप जो हमें त्याग का उपदेश देते हैं, संन्यास का, जिसका लक्षण त्याग है, उसका अनुष्ठान कैसे किया जाए, सरलता से हम इसका अनुसरण किस प्रकार कर सके वो हमें समझाइए। ये उसकी मुख्य प्रार्थना, याद रखना है ये। वो भगवान को पता है कि उद्धव जी को कौन किस प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए। तो श्री भगवान उवाच 19वें श्लोक में, प्रायण मनुजा लोके लोकतत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति ही आत्मानं आत्मना एव अशुभाशयात्। भगवान ने कहाँ से उपदेश की शुरुआत की कि बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, भगवान की शरण में तो जरूर जाते हैं, वो तो बुद्धिमत्ता है ही, वो तो हमें करना ही है, लेकिन बुद्धिमान लोग मुख्यतः प्रायण वो बिना मार्गदर्शन से भी अपनी समझ से वो मुख्य कार्य क्या करते हैं जीवन में, उसका जीवन किसके लिए व्यतीत करते हैं। मनुजा लोके, मनुजा माने मनुष्य, लोके मीन्स संसार में, प्रायण मतलब मुख्यतः संसार में लोक तत्व विचक्षणा, बुद्धिमान लोग, लोक तत्व जो सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग, या तो मैंने जिस प्रकार से अभी हमने चर्चा की कि जगत की उत्पत्ति का कारण अज्ञान है, सभी जीवों के दुख का कारण अज्ञान है, जन्म मृत्यु का कारण अज्ञान है, 84 लाख योनि में लगातार जन्म मृत्यु सहन करते रहना, उसका कारण अज्ञान है। इसको कहते हैं आलोचन। हमारे देश में सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। 84 लाख योनि के बारे में कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। अज्ञान शब्द से कौन अपरिचित है? कोई अपरिचित नहीं है, सबको पता है अज्ञान क्या है। माया से भी सब परिचित है।
लेकिन मेरे दुख का कारण कौन है? नहीं नहीं, वो तो तात्विक रूप से। लेकिन आपके घर में कष्ट है जो भी, तो आप किसको समझेंगे उसके दुख का कारण? हाँ, हमारे स्वजन को, है कि नहीं? कि मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, या मेरे संतान ऐसे है मेरा पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, वैसा है। लिस्ट है ना एक दुखों के लिए। फिर सरकार, वहां तक का है। फिर कुछ नहीं चलेगा तो हम कहेंगे प्रारब्ध, मेरा कर्म, यही कारण है, ऐसे हम समझते हैं। तो आलोचन करने वाले क्या समझते हैं? सत्संग करने वाले, आलोचन करने वाले, तत्वों को जानने वाले लोग क्या सोचेंगे? क्या उसका निर्णय होगा? मेरे दुख का कारण मैं नहीं हूँ। मेरे दुख का कारण मैंने कर्म क्यों किया, मूल में जाना है। कर्म क्यों किया? इच्छा क्यों हुई? वेदांत यही सिखाता है, इच्छा क्यों होती है? क्योंकि अंदर अधूरप है ना? अपने आप को हम अधूरे समझते हैं, अल्पता, अधूरप। उसका कारण क्या है? अधूरप मतलब मैं अपने आप को देह समझती हूँ, है कि नहीं? तभी तो अधूरप, अल्पता, जीवत्व, ऐसा हमें क्यों अनुभव होता है? जीवत्व का अनुभव क्यों होता है? अधूरप का अनुभव क्यों है? मैं दुखी हूँ इस निर्णय के कारण। इच्छाएं क्यों होती है? किसकी इच्छा होती है? दुख पाने की कि सुख पाने की? सुख पाने की। सुख पाने की इच्छा कब होती है? जब मेरा निर्णय हो कि मैं दुखी हूँ, तभी। तो मेरा निर्णय है ना, मैं दुखी हूँ, इसको कहते हैं अल्पता, अधूरा। लेकिन मैं दुखी हूँ ऐसा किसने कहा? किसी ने कहा है? किसने कहा है मैं दुखी हूँ ऐसा? किसने कहा? बोलो बोलो। मैं दुखी हूँ ऐसा निर्णय किस कारण हुआ है? मुझे अनुभव है, मुझे दुख का अनुभव है कि नहीं? तभी हम अपने आप को दुखी कहते हैं ना। तो मेरा अनुभव है, आपको क्या पता मेरे दुख, हमारा दुख क्या है? आपको थोड़ी पता है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या दुख है, क्या चिंता है, मैं जानती हूँ, है कि नहीं? यहाँ से वेदांत शास्त्र का चिंतन शुरू होता है। मैं दुखी हूँ कौन कहता है? मेरा मन कहता है। मेरा मन जब कहा तो मैं और मेरा मन दो चीज हो गई। मुझे पता है मेरे मन में क्या क्या अनुभव उठते हैं, क्या विचार उठते हैं, क्या वृत्तियां उठती है ना? उसको मन का साक्षी मैं हूँ। मुझे पता है कि मेरे मन में क्या क्या हो रहा है। तो जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो आप देखने वाले हैं और मैं दिखाई देने वाली हूँ, मतलब मैं दृश्य हूँ। आप कौन है? दृष्टा। तो भले वो मन की वृत्ति आंखों से ना दिखाई देती हो, लेकिन अनुभव में तो आती है ना। तो जो अनुभव में आती है मन की वृत्ति, उसको दृश्य कहेंगे कि दृष्टा कहेंगे? जो जो अनुभव में आता है उसको दृश्य कहेंगे कि दृष्टा कहेंगे? दृश्य। और जिसको अनुभव होता है उसको, तो दोनों अलग हुए कि नहीं? तो हमारे अंदर क्या गड़बड़ है? हमारी क्या गलती है? मन, इसके अंदर जो भी वृत्तियां उठती है वो दृश्य है, लेकिन हम उसको ही अपना स्वरूप कहते हैं। बस मान लिया कि मन माने मैं। फिर विचार नहीं किया कि जो दिखता है वो कभी मेरा स्वरूप नहीं हो सकता।
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न अहम न अहम न अहम। ये काम करना है ना। वेदांत का सत्संग मतलब ये सब समझना है, खाली गाना नहीं है। गाना अच्छा लगता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं, तो मैं हूँ कौन? चिदानंद रूपः शिवो। ये समझने के लिए। फिर निधिध्यासन के लिए भी गा लो, कोई बात नहीं, याद दिला दो अपने आप को मैं कौन हूँ। लेकिन अज्ञान किसको कहते हैं? ये मन को अपना स्वरूप समझना, फिर वो निर्णय को बदलना धीरे धीरे धीरे। तो मन का स्वभाव है, जो भी वृत्ति अंदर उठती है उसका अनुभव करा है। मन में तो वृत्तियाँ उठती रहती है ना, कभी सुख की वृत्ति उठती है, कभी दुख की, कभी चिंता की, कभी भय की, सभी वृत्तियाँ उठती रहती है और हम उसके साक्षी हैं, दृष्टा हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये उपनिषद का उपदेश है। तो ये जो अपना स्वरूप है उसको नहीं जानने के कारण ज्ञान तो ये है, लेकिन जो हमने तो अपने आप थोड़ी चर्चा कर ली। श्लोक में क्या कहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? संसार तत्व का आलोचन करने वाले मनुष्य, मतलब संसार को समझने वाला मनुष्य। जब संसार को समझेंगे तो वो कंप्लेन नहीं रहेगी, फरियाद नहीं रहेगी। कौन सी? मेरा ये स्वजन मेरे दुख का कारण है, मेरा पड़ोसी मेरे दुख का कारण है, या तो सुख का कारण है, ये भी नहीं। मेरा प्रारब्ध मेरे दुख का कारण है, ये भी नहीं। ये सब है, लेकिन मूल में क्या है? दुख का कारण कौन है? मेरी बुद्धि में मेरे स्वरूप का जो अज्ञान है वही दुख का कारण है। ऐसा जिसने आलोचन कर लिया, समझ में आ गई जिसको ये बात, वो क्या करते हैं? स्वयं ही अपने चित्त की अशुभ वासनाओं से अपना उद्धार कर लेते हैं। अच्छा, मुझे समझ में तो आ गया कि मुझे अज्ञान दूर करना है, लेकिन अज्ञान दूर कौन नहीं करने देता? अब मुझे अज्ञान दूर करने का काम कौन नहीं करने देता होगा? अहंकार। फिर अहंकार की संतति क्या? अहंकार से आगे क्या है? अहंकार तो बहुत मूल में है। अभी मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, सभी के मन में क्या चल रहा है? अहंकार से आगे क्या होता है? ममत्व, मम, मेरा, मेरा और तेरा, जो भी है उसको क्या कहते हैं? राग और द्वेष। इच्छा, कामना, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। नहीं पहचानते इसको? कोई ऐसा होगा कि नहीं पहचानता? सबको पता है, सबके अंदर है कि नहीं है? सबके अंदर है। इसको कहते हैं आवेग। दूसरा नाम क्या है? वासना। वासना वो हमारा पीछा करती ही रहती है। हम, क्योंकि वो पीछा नहीं करती है, वो उसको हम लेके घूमते रहते हैं। उसको हम में कोई रस नहीं है, हम ही उसको लेके घूमते रहते हैं। हमारी एक आसक्ति रहती है ना भोग की, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये इसका उपभोग करना है, उसका उपभोग करना है। उसको कहते हैं वासना। क्या देखना, क्या सुनना, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना। फिर हमारा स्वभाव, ये भी वासना का ही एक अंश है। किसी को कुछ ना कुछ बोलने की आदत हो जाती है, बस बिना कारण बकवास चलता रहता है, बड़बड़ करते झगड़ा करते रहते हैं बिना बात से। ऐसा क्यों है?
अभ्यास, हम वही करते रहते हैं, उसमें फिर हम परिवर्तन नहीं लाते। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ला तो सकते हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की। क्यों? मुझे बाहर जाना है, मुझे खाना पकाना है, मुझे इसकी शादी में जाना है, इसके मरण में जाना है, पड़ोसी के यहाँ जाना है। अभी कहाँ जाके आए? कहाँ जाके आए? राजकोट। क्या प्रोग्राम था? गेट टुगेदर। राजकोट बाहर जाते कोई गेट टुगेदर के लिए? बताओ। अच्छा, ये तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इस सब के लिए मेरे पास समय है, सबको। लेकिन जीवन का जो मुख्य काम है कि यहाँ मुझे काम करना है, उसका मुझे पता भी नहीं, रस भी नहीं, इसलिए समय भी नहीं। जिसकी प्रायोरिटी देंगे उसके लिए समय होगा। तो मुझे अगर अहंकार के प्रभाव से मुक्त होना है, क्योंकि अहंकार ही दुख का कारण है ना, तो मैं सीधा अहंकार के साथ काम नहीं कर सकती। मुझे पहले किसके साथ काम करना पड़ेगा? जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा स्वभाव है, जिसमें राग द्वेष है, जिसमें वासनाएं हैं, ये सबका साथ काम करना पड़ेगा ना। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? अशुभ वासनाओं से अपना उद्धार कर लेता है। चाहे मुझे गुरु मिले ना मिले, मैं शास्त्र के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, सत्संग करूं कि नहीं करूं, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकती हूँ, मेरा स्वभाव मैं बदल सकती हूँ। मेरी वासनाएं, जो भी वासनाएं मुझे आवेगात्मक बन के जबरदस्ती मेरे पास जो कर्म कराते, उसको मैं धीरे धीरे दूर कर सकती हूँ कि अभी हम ये नहीं करेंगे। बहुत बड़ा ये साधन है, योग है ये। तो बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं। फिर आगे कहते हैं 20वें श्लोक में, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो सावनुविन्दते। आत्मनः गुरुः आत्मा एव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां श्रेयः असौ अनुविन्दते। तो जब तक हमें वो आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले, मतलब आत्मा का ज्ञान कराने वाले, आत्मविद्या का उपदेश करने वाले जब तक गुरु नहीं मिलते, तब तक हम अपनी बुद्धि को गुरु बना सकते हैं विवेक से। कौन सा विवेक? मुझे अपना उद्धार खुद करना है, मेरे कल्याण के लिए दूसरा कोई काम में नहीं आएगा। किस में से उद्धार करना है? दुख में से जरूर उद्धार करना है, लेकिन उसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है? किस में से मैं अपने आप को छुड़ाऊं? अपने चित्त में जो वासनाएं हैं उसमें से, अपने मन में जो गलत राग द्वेष है उसमें से, अपना जो गलत स्वभाव है उसमें से। पहले पहचानना तो पड़ेगा ना भाई, आपके अंदर क्या गलती है वो मुझे समझ में आएगा कि नहीं, मेरे अंदर क्या गलती है वो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरे स्वभाव में जो भी गलती हो, गलत स्वभाव हो, वो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आता है कि नहीं? दूसरों का हमें गलत स्वभाव तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन अपना स्वभाव में, अपने स्वभाव में जो गलती है वो हमें नहीं दिखाता। इसकी बात है कि मुझे किसकी तरफ देखना है? अपने स्वभाव की तरफ। और अपने स्वभाव में जहाँ जहाँ गलती है उसको मुझे सुधारना है। इसको कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम। फिर उसके लिए मुझे किसी की सहायता चाहिए तो वो मैं ले सकती हूँ।
भगवान को प्रार्थना कर सकते हो, सत्संग का आधार ले सकते हो, उसकी मदद से। शंकराचार्य जी कहते हैं ना, सत्संगत निसंगत। अभी मेरा सत्संग ऐसी व्यक्तियों के साथ हो, कई लोगों का समय ऐसे ही जाता है ना, पत्ता खेलते रहते हैं, घूम घाम करते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, बैठ के बातचीत करते रहेंगे दुनिया के बारे में। तो ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो, उसकी संगत हो, तो मेरा कुछ भला होगा नहीं हो। तो मुझे किसकी सत्संग करनी चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? अभी आप यहाँ आए तो आपको जबरदस्ती अवश्य ये वचन सुनने ही पड़ेंगे, भगवान के वचन, भगवान का उपदेश, भागवत का उपदेश, भगवान के शब्द सुनने पड़ेंगे कि नहीं सुनने पड़ेंगे? तो ऐसे रोज रोज धीरे 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 ऐसा अगर हम अटेंड करते हैं तो जो पुराना संग है उसमें परिवर्तन आएगा कि नहीं? जो गलत संग हो रहा था उसमें परिवर्तन आएगा कि नहीं? इसको कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम। तभी आदत जाएगी, दूसरा कुछ सहारा लेना पड़ेगा, अच्छा संग ढूंढना पड़ेगा। बुरे संग का त्याग करने के लिए अच्छा संग हमें ढूंढना पड़ेगा। आत्मनः गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः। कहते हैं कि व्यक्ति का मुख्य रूप से गुरु उसकी बुद्धि भी हो सकती है। कौन सी बुद्धि? जिसमें विवेक हो। विवेक वाली बुद्धि खुद गुरु बन सकती है। और प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, हमारे जीवन में जो प्रत्यक्ष रूप से जो हो रहा है और हम अनुमान भी कर सकते हैं कि क्या करने से मेरा भला होगा, क्या करने से मेरा बुरा होगा, ये हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? तो इस प्रकार का विवेक करके श्रेयः असौ अनुविंदते। तो ये व्यक्ति, जो ये समझदार व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, जो सत्संग कर रही है उस व्यक्ति की बात हो रही है, वो क्या करेगी? वो समझ पाएगा व्यक्ति कि मेरा व्यवहार, किस व्यवहार से, किस कर्म से मेरा भला होगा और किस कर्म से मेरा बुरा होगा। तो वो चुन लेता है व्यक्ति कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे बुरा होगा वो व्यवहार वो नहीं करेगा, ऐसा कर्म वो नहीं करेगा। इसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। सबको इतनी बुद्धि तो भगवान ने दी है। कठोपनिषद में कैसे समझाते हैं? श्रेयश्च प्रेयश्च विविनक्ति धीरः। धीरः, बुद्धिमान मनुष्य किसको कहते हैं? श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। क्या करने से मेरा भला होगा, क्या करने से मेरा बुरा होगा, ऐसा जो व्यक्ति सोच सकते, समझ सकती है, उसकी बुद्धि खुद ही गुरु बनती है। पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोग विशारदा अविस्तराम प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्। पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोग विशारदाः अविस्तराम प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपबृंहितम्। अग्री भाषा है ना संस्कृत, कुछ समझ में नहीं आएगा, हम बोल पाए वही बहुत है। पुरुषत्वे च मां धीराः, पुरुषत्वे च मतलब कौन सामर्थ्यवान है, मनुष्य में कौन सामर्थ्यवान है? धीराहा, जो धीर लोग हैं, वो बुद्धिमान लोग किसका आधार लेते हैं? सांख्य योग विशारदा, ये उसका विशेषण है। बुद्धिमान मनुष्य, विद्वान मनुष्य, किसका ज्ञान है उसके पास? सांख्य योग विशारदा। वेदांत का सत्संग ऐसा बन सकता है। सांख्य विचक्षण, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र,
गीता पढ़ने वाले जो होते हैं ना, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, तो उसको पता है योग क्या है। भले हम किसी के पास बोल नहीं सके, लेकिन फिर भी हमें समझ में आता है योग क्या है, सांख्य क्या है, आत्मज्ञान, ज्ञान का नाम भी सांख्य है, और पुरुष प्रकृति का विवेक जो जिसका विषय है, उसका ज्ञान जिसको है, ऐसे लोगों को कहते हैं सांख्य योग विशारदाः। तो ऐसे विचक्षण लोग, कुशल लोग, सांख्य योग विचक्षणाः, सांख्य योग विशारदाः। विशारदाः मतलब ज्ञानी, जानकार। किसमें जानकारी है उनकी, किसका ज्ञान है उनको? सांख्य मतलब क्या? सांख्य शास्त्र का मुख्य विषय क्या? प्रकृति और पुरुष का विवेक, आत्मा और अनात्मा का विवेक। प्रकृतिस्थो ही पुरुषः भुंक्ते। गीता में भगवान ने कहा, पुरुषः मतलब परमात्मा, हमारा स्वरूप। उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये बात अलग है, लेकिन अभी वो भोक्ता बन रहा है, भोग कर रहा है। इस शरीर में, हर एक शरीर के अंदर जो चैतन्य है उसका नाम है पुरुष, परमात्मा। क्या कर रहा है? भोग कर रहा है कि नहीं? किस रूप में भोग रहा है? आँखों से देखता है, आँखों से देखना भी भोग कहते हैं, कान से सुनना भी भोग कहते हैं। विषयों का भोग करता है। कौन सा विषय है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँख क्या करेगी? रूप, है ना, रूप का ज्ञान कराएगी। ज्ञान किसको होगा? आँख को होगा कि आँख के माध्यम से देखने वाले को? देखने, मतलब मुझे। तो भोग कौन कर रहा है? मैं, वही चैतन्य पुरुष। तो सभी इंद्रियां अपने अपने सामर्थ्य से जो जो ला सकती है। तो चक्षु रूप ला के देता है, ये कान क्या ला के देता है? शब्द। सुना ना? तो कौन सुन रहा है? कान सुन रहा है, वही चैतन्य पुरुष, वो सुन रहा है। तो भोक्ता कौन है? वही है, भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वो तो हम अपने आप को नहीं समझ रहे कौन है, बुद्धू है, इसलिए हम अपने आप को भोक्ता कहते हैं। हम भोक्ता नहीं है। वो तो मेरा गलत ऐसा ख्याल है अपने बारे में, मैं जीव हूँ इसलिए मैं भोक्ता कहती हूँ। लेकिन वास्तव में भोक्ता कौन है? मतलब किसको ज्ञान होता है रूप का? ज्ञान स्वरूप परमात्मा को। दृश्य का, रूप का ज्ञान, फिर श्रवण का ज्ञान, फिर स्वाद का ज्ञान, फिर स्पर्श का ज्ञान और गंध का। सभी इंद्रियां सब अपने अपने विशेषताएं, विशेष अनुभव लाके किसको गिफ्ट करती है? चैतन्य। वो वास्तव में वो चैतन्य कौन है? इसका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, वो शरीर में रह रहा है। तो वो चैतन्य तो साक्षात परमात्मा है, लेकिन वही परमात्मा अपने ये स्वरूप को नहीं जानता है और क्या कह रहा है? मैं शरीर हूँ, बस इसका नाम अज्ञान, इसका नाम जीव। लेकिन तत्व क्या है? सही में क्या हो रहा है? कोई जीव नाम की कोई हस्ती है ही नहीं। वो एक काम चलाओ जिसको बोलते हैं ना टेम्पररी, एक हुद्दा मिल गया मुझे, मैं भोगता हूँ बस, और फिर सारी जिंदगी में कुछ सोचती नहीं हूँ कि भोगता क्या होता है, भोग क्यों करना है, परमात्मा को भोग की आवश्यकता है क्या?
इसको क्या देखना है, उसको क्या सुनना है, क्या खाना है, किसका स्पर्श करना है। परमात्मा को कोई आवश्यकता है? वो कर भी नहीं सकता। उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसमें तो उसको तो कोई इंद्रिया है ही नहीं। वो किसका भोग करेगा? उसके सिवा कोई है नहीं, किसका भोग करेगा? लेकिन ये सब सत्य हम नहीं जानते, सब नहीं जानते। बस मैंने मान लिया कि मैं यही देह हूँ, अब क्या करें। सोचने से तो समझ में आ सकता है कि ये देह तो मुझे कुछ साल पहले मिला है, कुछ साल तक रहेगा, ये तो चला जाएगा, लेकिन मैं कहीं चली जाती नहीं। पुरुषत्वे च माम धीराः, जो बुद्धिमान पुरुष है, जिसको प्रकृति पुरुष विवेक, इसको विवेक कहते हैं। किसका विवेक? प्रकृति और पुरुष। मतलब मेरे अंदर जो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसको पुरुष कहते हैं। बाकी जो भी है इसको क्या कहते हैं? इस शरीर को क्या कहते हैं? प्रकृति। बाहर तो प्रकृति है, लेकिन ये भी क्या है? प्रकृति। मन क्या है? प्रकृति का ही तो सर्जन है ना? मन भी प्रकृति, 5 महाभूत में से ही बना है। सूक्ष्म शरीर क्या है? प्रकृति। स्थूल शरीर क्या है? प्रकृति। ऐसा विवेक जिसको है उसको कहते हैं सांख्य योग विशारदाः धीराः। पुरुषत्वे, वे पुरुष कौन है उसको जानने में जो कुशल है, सर्वशक्ति संपन्न मेरे स्वरूप को भली भांति देख पाते हैं। अविस्तराम, अविस्तराम मतलब अच्छी तरह से, भली भांति, जैसा भी परमात्मा का स्वरूप है उस प्रकार से वो लोग परमात्मा को जान सकते हैं। प्रपश्यन्ति मतलब जान सकते हैं। परमात्मा को देख नहीं सकते हम कि हाँ मैंने परमात्मा देखा। मंदिर में हम क्यों जाते हैं? परमात्मा को देखने के लिए ही जाते हैं। लेकिन हमको पता है मंदिर में जाने से हमने जो दर्शन किया वो भगवान का एक रूप है, लेकिन परमात्मा खुद तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है मतलब मेरा भी सत्य वही है, दृष्टा का सत्य भी वही परमात्मा है और दृश्य का सत्य भी वही परमात्मा। उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई सुन नहीं सकता, इसमें ऐसा विभाग है ही नहीं। कौन सा विभाग? दृष्टा और दृश्य, श्रोता और श्राव्य, ऐसा विभाग जिसमें नहीं है। प्रपश्यन्ति, प्रपश्यन्ति मतलब जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं भगवान का। सर्वशक्ति उपब्रह्मितम, तो यही आत्मा चैतन्य सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्ति उपब्रह्मितम मतलब सर्वशक्ति संपन्न। हम समझ सकते हैं सर्वशक्ति संपन्न। सर्वशक्ति संपन्न मतलब क्या? मैं जितना भी बोल सकती हूँ, अभी यही माइक्रोफोन ही कह सकता है कि मैं कितना तक बोल सकती हूँ। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकती, तो मेरा लिमिटेशन है, तभी इसकी ज़रूरत पड़े। तो हम तो लिमिटेड है, हमारी शक्तियाँ तो कैसी है? मर्यादित है। भगवान कैसे हैं? सर्वशक्ति संपन्न। सर्वशक्ति संपन्न मतलब अभी जो जहाँ जितनी भी बारिश हो रही है, इस वक्त जहाँ जो भी हो रहा है, कहीं बारिश हो रही हो, पता नहीं दूसरे देशों में रात्रि का समय होगा, इधर क्या हो रहा है, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, पाताल में, जहाँ जो भी हो रहा है वो किसकी शक्ति है? हम नहीं कर सकते। तो ये पूरा विश्व को जो चला रहा है उसकी शक्ति का अनुमान हम लगा सकते हैं। लेकिन सर्वशक्ति मतलब क्या?
तो मेरी जो बोलने की शक्ति मर्यादित शक्ति है, वो भी किसकी शक्ति है? उसकी ही है। ऐसा नहीं कि मेरी शक्ति जरा तरा है और भगवान की बहुत ज़्यादा है, ऐसा है ही नहीं। जितनी भी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो परमात्मा का ही है। ये ध्यान से समझ लेना तो तकलीफ नहीं होगी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में लोगों को दुख होता है, अरे अरे मेरे से चला नहीं जाता है, ऐसे ऐसे चलते हैं। देखो मैं कैसे चलती हूँ, तुम्हें बचपन में कैसे चलते थे? जब चलना सीखा तो कैसे चलते थे? ऐसे ही चलते थे ना। तो तब रो रहे थे कि हंस रहे थे? सबको आनंद हो रहा था, मेरे बच्चे ने चलना सीख लिया। तो ये मेरी शक्ति कैसे हो गई? तब भी मेरे पास नहीं थी, भगवान ने दी। जैसे बड़े होते गए तो शक्ति आती गई, फिर चलना सीख लिया, तो वो भगवान की शक्ति है, पहले से ही भगवान की है। बीच में हम धड़ाधड़ ऐसे दौड़ सकते थे, खड़े, तब मानने लगे कि मेरी शक्ति है, तो गलती मेरी है। तब भी भगवान की शक्ति है। बुढ़ापे में जरा तरह सुनाई देता है, जरा तरह दिखता है, जरा तरह चल सकते हैं, तब भी किसकी शक्ति है? उन्हीं की। बात खत्म। ये मेरी कहने से ही दुख है। जो मेरी है ही नहीं उसको क्यों मेरा कहे? फिर रोना पड़ता है कि मैं कमज़ोर हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी ये हालत है, कोई मेरी सहाय करे, कोई करने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ। यही तो हमारा दुख है ना। लेकिन ज्ञान किसको कहते हैं? जो भी शक्ति है, जैसी भी है, शक्ति किसकी है? तो मेरा क्या? मेरा कुछ नहीं। ऐसा कैसा? भगवान ऐसे निर्दयी है, मेरा कुछ बचता ही नहीं है। थोड़ा तो मेरा नहीं होना चाहिए? थोड़ा तो मुझे मिलना चाहिए ना, कि नहीं? क्रेडिट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या कहना है आपका? थोड़ा तो मेरे खाते में आना चाहिए, मेरे हिस्से में थोड़ा तो मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सभी उसका है, सभी शक्ति उसकी है, मेरी कुछ भी नहीं है। मेरी हालत तो गंभीर हो गई, निकम्मे हो गए हम, हमारा अस्तित्व है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, भगवान कहते हैं ऐसा ही है, तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं। जितनी जल्दी समझ में आ जाए समझ लो, मेरा अस्तित्व है ही नहीं। मेरा अस्तित्व मेरी बुद्धि में है बस। मैं हूँ, मैं इतना इतना हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है, ये मेरी उम्र है, ये मेरी शक्तियाँ हैं, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, ये मेरी सोच है। जब मैं ऐसा सोचती हूँ तब भी मैं नहीं हूँ, ये जानना। मैं नहीं हूँ और कौन है? मैं नहीं हूँ मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मैं नहीं हूँ लेकिन कौन है? मैं, जिसको मैं कहती हूँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जब पूरा ब्रह्मांड ही उसका है, सारी शक्तियाँ उसकी है, तो मुझे अभी किसकी जरूरत है? सभी शक्ति किसकी हो गई? मेरी ही हो गई ना। मैं भगवान से अलग नहीं हूँ, भगवान से तो अलग नहीं हूँ, किसी से भी अलग नहीं हूँ। इसको कहते हैं दर्शन। पश्यन्ति मतलब ऐसा दर्शन करते हैं, प्रपश्यन्ति। तो विवेक ज्ञानी न सांख्य योग विशारदाः धीराः अविस्तरां प्रपश्यन्ति। अभी भगवान हमारे प्रति, भगवान का जो प्रेम है उसकी बात करते हैं। एक द्वि त्रि चतुष्पादः बहुपादस्तथा पदः
बह्वयः सन्ति पुरा सृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रिया। ये भगवान के वचन है। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे उद्धव जी को कि देखो उद्धव जी, मैंने ये सृष्टि में किस किस की रचना की। एक द्वि त्रि चतुष्पादः, पादः शब्द सब जगह ले जाना है, सब जगह लेना है। एक के साथ भी एक पाद, द्विपादः, त्रिपादः और चतुष्पाद। इसका मतलब क्या हुआ? एक पाद वाला, द्विपाद, त्रिपाद और चतुष्पाद। एक पांव वाला होगा कोई, हमें नहीं पता, कोई जीवाणु होते होंगे जीव। एक पैर वाला, दो पैर वाले पंछी होते हैं, तीन पैर वाले, वो भी ऐसे भी कोई होते होंगे। और चतुष्पाद प्राणी। भगवान कहते हैं ऐसे अनेक पैर वाले भी हैं। बहुपादाः, बहुपादः, देखे आपने बहुपाद? हाँ वही गोकल गाय नहीं, पहले भरवाड़, कण खजूरो, ये बड़ी वस्तु। कितने सारे पैर है ना उसके। ऑक्टोपस, बहुपादः तथा अपदः, बिना पैर वाले भी है। सरीसृप कोई होंगे। सांप को कहाँ पैर होता है? होता है हाँ, अपदः। ऐसे बहुत सारे, बहवः सन्ति ही पुरः, बहुत सारे शरीर की रचना की है। भगवान कहते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे जीवों की शरीर की रचना की है। तासाम, उन सभी में मैं पौरुषी प्रिया, सबसे अधिक प्रिय। पौरुषी, पौरुषी मतलब मनुष्य। पौरुषी नगर में रहने वाले नगर में रहने वाले तो नहीं कह सकते, लेकिन पुरुष, मनुष्य, पौरुषी प्रिया, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि संयतचित पुरुष इसी हेतु में, इसी देह में हेतु और फल का विचार करते हुए दिखाई देने वाले गुण रूप लिंगों के द्वारा अनुमान करके मुझ अग्राह्य का अनुसंधान करते। क्यों भगवान को प्रिय है मनुष्य? बाकी सभी जीव, मनुष्यों के सिवा जितने भी जीव हैं, उनमें से कोई भी जीव भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि से मेरा अनुसंधान नहीं कर सकते। ये तो उपदेश है, भगवान को ऐसा कहना पड़ता है। वास्तविकता कुछ अलग हो भी सकती है। कोई कोई जीव को हमें नहीं पता, वो भगवान का अनुसंधान करते रहते हैं। जैसे गजेंद्र भगवान का भक्त है। अभी भी कितने सारे प्राणी ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि से कि मैं खुद कौन हूँ और भगवान का तत्व क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, ये समझने का काम तो कौन सा कर सकता है? मनुष्य। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य सबसे प्रिय है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे विस्तार से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि